जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आप लोग से बताना है, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल को ठीक करना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने इस पर कई बार बोला भी है और ग्राउंड लेवल पे भी काम किया है। मैंने बहुत बार अफसरों से भेंट भी किया है, लेकिन इनका ही एक निचले लेवल का अफसर जो बोल रहा है कि देखिए भैया, सरकारी स्कूल में अभी जो पुस्तक मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चों को किताब नहीं मिल पाया है। तो सोचिए कि सरकार की मानसिकता कैसी है इन बच्चों को पढ़ाने के प्रति। और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि देखिए भैया, आपको जब इतना ही है बच्चों के प्रति ध्यान है तो आप एक कोर्ट में केस कीजिए। अब ये बताइए आप कि हम लोग अब कोर्ट में केस करने जाएं सरकार के खिलाफ, तब हम लोग को बुक मिलेगा, किताब मिलेगा, अस्पताल में दवाई मिलेगा हैं? तो मैंने बोला कि ठीक है, कब तक आ जाएगा? तो बोला कि यहाँ पर देखिए अभी कोई गारंटी नहीं है, अगर ऐसा आपके जान पहचान है कोई विधायक, एमपी, एमएलए तो विधानसभा में क्वेश्चन उठवाइए। मैं बोला कि ठीक ही है, चलो फिर ये भी देखते हैं। तो हालांकि अभी तक मैंने किसी विधायक और एमपी, एमएलए से कभी बात नहीं की है, कि इस संदर्भ में किसी अभी एमपी, एमएलए से कभी बात नहीं की है। लेकिन समस्या ये उठता है कि जब मैं बात करूँगा तब इन लोग को पता चलेगा क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? प्रश्न ये उठता है कि अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल की स्थिति जो है ठीक नहीं है। जो अप्रैल में बुक को मिल जाना चाहिए था वो अभी तक बुक नहीं मिल पाया है। क्यों? और आम आदमी का जो बुनियादी हक है, शिक्षा पाना, स्वास्थ्य पाना, अच्छी शिक्षा पाना, अच्छी स्वास्थ्य पाना, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो सरकार की मानसिकता कहीं ना कहीं गलत है। जो क्लास चलना चाहिए, जो क्लास चल रहा है 1 से लेकर 5 तक, वहाँ पर टीचर की संख्या कम है। 3 ही टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। क्यों? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के रखे हैं आप लोग, करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट किया है। किसका पैसा आखिर ये? जनता का ही पैसा है। और जनता का पैसा को लेकर आप करोड़ों का बिल्डिंग बनवा रहे हैं, करोड़ों का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ होना चाहिए वो बुनियादी चीज़ उसमें है नहीं। तो फिर हॉस्पिटल और स्कूल बनाने से फ़ायदा क्या होगा? कि बच्चों के पास किताब नहीं है, बच्चों के पास टीचर नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ाई होगा इनका? यही मैं क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं सारी जनता से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 20 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो विधायक, एमपी, एमएलए को हम लोग जिता के भेज रहे हैं ना भैया, आप लोग भी बैठिए मत वहाँ पर। काम जनता कर आपको भेजिए वहाँ पर काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, न कि राजनीति करने के लिए। राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति कीजिए, उठा पटक से सरकार में करना है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनता का हमारा जो बुनियादी हक है, हम आम आदमी का जो बुनियादी हक उसको भी दिया कीजिए आप। और हमारा जो बुनियादी हक है सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल को आप ठीक कीजिए। नहीं तो इसके लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और आपको चुनाव में आके जवाब देना होगा। जनता जिसको उठाना जानती है ना, उसको बैठाना भी जानती है। इसलिए मैं सारे एमपी, एमएलए, विधायक जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यथाशीघ्र बच्चों के, प्राथमिक स्कूल के बच्चों, मिडिल स्कूल के बच्चों और जो भी बच्चों को अब जो फैसिलिटी मिलना चाहिए उसको फैसिलिटी को यथाशीघ्र आवंटित दिया जाए। अब बच्चों को जो किताब नहीं मिला अभी तक, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो किताब यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। और ये राजनीति करना आप लोग छोड़िए, सेवा के भाव में आइए। अरे भाई, लोकतंत्र में जब ये स्थिति है तो जिस समय राजतंत्र होगा उस समय स्थिति क्या होगी? राजतंत्र को क्यों हटाया गया? कि लोकतंत्र में जनता अपनी बात को कह सकेगी। जो हमारे बीच के जो आदमी वो चुन कर जाएंगे, विधानमंडल में, लोकसभा में जाएंगे, लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, इसलिए ना आपको चुना गया कि वहाँ पर आपको 1 लाख सैलरी लेकर बैठ के आराम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आराम कीजिए, जो फैसिलिटी उस फैसिलिटी का आप आनंद उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारा हक है उस हक को भी आप दिया कीजिए। और मैं जितने भी प्राइवेट स्कूल में जो भी प्राइवेट स्कूल में जो आप गार्जियन पढ़ा रहे हैं ना, मैं उनको भी बता रहा हूँ एक चीज़, उनको भी कह रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, आप अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आप भारी मोटा रकम आप फीस भी दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि उधर आप फीस भी दे रहे हैं और इधर आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं और प्लस में वोट भी दे रहे हैं। टैक्स भी दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो टैक्स आप किस लिए देते हैं? टैक्स आप इसलिए देते हैं ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके। आपका नली, गली, सड़क, रोड, बिजली,
शिक्षा, पानी, ये सारा चीज़ हो सके। तो आप जो टैक्स दे रहे हैं शिक्षा का, आप जो शिक्षा का टैक्स दे रहे हैं वो तो शिक्षा पा नहीं रहे, आप तो प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इधर भी जो आप टैक्स देते वो भी बर्बाद कर रहे हैं आप। ना रोड आपका ठीक से, ना बिजली आपको ठीक से मिल पा रही है। क्यों? इन मंत्रियों और विधायकों के आवास में 24 घंटे बिजली रहना चाहिए, और हमारे यहाँ 23 घंटा भी और 22 घंटा भी और 20 घंटा भी बिजली नहीं रहना चाहिए। क्यों? जब चुनाव आता है तो 23-23 घंटा, 22-22 घंटा मैंने इंगित किया है, 22-22 घंटा हमारे यहाँ बिजली रहता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे बिजली काट देते हैं आप लोग। यहाँ पर आदमी नहीं रहता है, यहाँ पर जानवर लोग रहते हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूँ, और आप जो लड़कों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, आपका बच्चा जो आप अपने बच्चों पर जो 3,000-4,000 रुपये जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चा, वही खर्चा, वो जो खर्चा करो, इधर भी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, इधर भी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल को ठीक कर दिया जाए तो आदमी के स्टैंडर्ड में बहुत वृद्धि होगी। क्योंकि जो उनका पैसा जो प्राइवेट स्कूल में 3,000-4,000 रुपया और जो इलाज कराने में जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो पैसा सारा बच जाएगा, और वो अपने दूसरे काम में, अगर आप ये 2 चीज़ ठीक कर देते हैं तो जनता का सर्वांगीण विकास होगा, और जनता का जो पैसा वहाँ पर खर्चा रहा वो पैसा सीधे बच जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यथाशीघ्र बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी किताब की उपलब्धता की जाए, और आप लोग भी सेवा का भाव रखिए, और इस देश को बढ़ाने का, इस राष्ट्र को बढ़ाने का काम करें, समाज को बढ़ाने का काम करें, समाज को और राष्ट्र को बढ़ाने का काम करें, और बच्चों को यथाशीघ्र किताब उपलब्धता कराइए आप लोग। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस बुनियादी हक को देखते हुए हमारे बच्चों पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि जनता अगर उठाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है। जय हिंद। जोर से बोलिए। कृपया मुख्यमंत्री जी हमको किताब दिलवा दीजिए। हम लोग का पिछले साल भी नहीं मिले थे, इस साल भी नहीं मिलेंगे टाइम से। कृपया मुख्यमंत्री जी हमें किताब दीजिए। हमें किताब पिछले साल भी नहीं मिले था टाइम से, अभी नहीं मिले। हम लोग किताब नहीं मिला, मुख्यमंत्री हमको किताब दिलवा दीजिए। पिछले साल भी नहीं मिला टाइम से, अभी साल भी नहीं मिला। कृपया मुख्यमंत्री जी किताब दिलवा दीजिए।